आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस फोटोग्राफ के बारे में जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस फोटोग्राफ में आपको एक कावेरी इंजन दिखाई दे रहा है और अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक पूरा इंजन है, यानी कि आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन है जिसका आफ्टर बर्नर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वैसे हम लोग यहाँ पर इस चीज के ऊपर एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए 2 दिन पहले ये फोटोग्राफ निकलकर सामने आई थी और इस फोटोग्राफ के बाहर निकलने के बाद में 2 इंटरेस्टिंग चीजें हुई। पहली चीज, लोग खुश हुए कि कावेरी इंजन प्रोग्राम अभी चल रहे हैं और दूसरी चीज, लोगों को ऐसा लगा कि ये ड्राई कावेरी इंजन के ऊपर आफ्टर बर्नर लगा दिया गया है और इसका मतलब है कि भारत का अपना आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन तैयार है। अब इन दोनों चीजों को लेकर ये इन्फॉर्मेशन पूरी सोशल मीडिया के ऊपर घूम रही है, लेकिन किसी ने भी इसको पूरी तरीके से वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की थी। इस वीडियो के दौरान हम लोग पूरे फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कावेरी इंजन के साथ में क्या करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहली चीज, कावेरी एरो इंजन प्रोग्राम एलसीए प्रोग्राम से डीलिंग कर दिया गया था और उसके बाद से इस प्रोग्राम को किसी भी तरीके की फॉर्मल फंडिंग नहीं है। नेचुरल है कि बिना फंडिंग के कोई भी प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन जीटीआरई साइमल्टेनियसली एक और प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा था जिसका नाम है कावेरी डेरिवेटिव इंजन। कावेरी डेरिवेटिव इंजन या ड्राई कावेरी इंजन बेसिकली घातक यूसीएवी के लिए बनाया जा रहा है और इस इंजन में किसी भी तरीके का आफ्टर बर्निंग सेगमेंट नहीं है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक टिपिकल आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन का स्कीमेटिक देख रहे हैं। जिस एरिया को आपकी स्क्रीन के ऊपर रेड कलर से डिनोट किया गया है वो ड्राई सेगमेंट है, यानी कि इस सेगमेंट में जब कंबशन होता है उससे जनरेट होने वाले थ्रस्ट को आप ड्राई थ्रस्ट कहते हैं। लेकिन अगर आपकी थ्रस्ट रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो यहां से निकलने वाली गैस के साथ में आप फर्दर फ्यूल मिक्स करके कंबशन करते हैं और ये दोबारा जब कंबशन होता है तो आप उसको आफ्टर बर्निंग कहते हैं। नेचुरल है कि आफ्टर बर्निंग के चलते आपका थ्रस्ट बढ़ जाता है, लेकिन इस स्टेज पर एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। एग्जिस्टिंग कावेरी इंजन की अगर बात की जाए तो उसका ड्राई थ्रस्ट 46 से 49 किलो न्यूटन तक जाता है और ड्राई कावेरी इंजन के साथ में आइडिया है कि इसी थ्रस्ट को यूज किया जाएगा। इसके अलावा कुछ समय पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिसके हिसाब से उनको एक नया आफ्टर बर्नर सेगमेंट बनाना था और आइडिया था कि वो आफ्टर बर्निंग सेगमेंट ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा बनाया जाएगा और उसको एक ड्राई सेगमेंट के साथ में मेट किया जाएगा जो गोदरेज बनाएगा। जैसे ही ये फोटोग्राफ निकलकर सामने आई तो हमें से ज्यादातर लोगों को लगा कि यही वो इंजन है जो गोदरेज की तरफ से बनाया गया है और इसके साथ में ब्रह्मोस एरोस्पेस का आफ्टर बर्निंग सेगमेंट इंटीग्रेट किया गया है। लेकिन अगर आप इस इंजन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पुराना आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन है जो GTS 36 VS कावेरी कहलाता था। इस पुराने इंजन के ऊपर एक नया आफ्टर बर्निंग सेगमेंट लगाया गया है और ये नया आफ्टर बर्निंग सेगमेंट लगाकर इसके ऊपर ग्राउंड टेस्टिंग की जा रही है जो जीटीआरई का इंटरनल प्रोजेक्ट है। एज सच अगर आप देखें तो भारत सरकार की तरफ से कावेरी इंजन को किसी भी तरीके का एडिशनल फंड नहीं दिया गया है और ये प्रोग्राम ऑफिशियली नहीं चल रहा है। हालांकि जो प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम है ड्राई कावेरी इंजन और वहां से जो इंजन निकल कर आएगा वो आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन नहीं होगा, केवल एक टर्बो फैन इंजन होगा जो 47 से 49 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा बिना आफ्टर बर्नर के। इस इंजन को लेकर इनिशियली आइडिया था कि इसको एलसीए तेजस के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा और उसके ऊपर इनिशियल टेस्टिंग की जाएगी, लेकिन अब डिसीजन लिया गया है कि इसको डायरेक्टली यूकैव के ऊपर ही माउंट किया जाएगा और वहीं पर पूरी टेस्टिंग की जाएगी। इस इंजन को लेकर अगर अपडेट की बात की जाए तो इसकी लगभग सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और एक और मॉड्यूल को रशिया ले जाकर टेस्ट किया जाना था जिसके लिए लगभग 2 साल से स्लॉट्स मिल नहीं रहे। एनीवेज, अगर ये सारे प्रोग्राम्स को आप ध्यान से देखें तो भारत में कुछ हद तक कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है, लेकिन अभी भारत में जो चीजें अवेलेबल नहीं है वो है टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे भारत सरकार का आइडिया है कि आने वाले समय में भारत साफरान के साथ में मिलकर एक हाई थ्रस्ट टर्बो फैन इंजन बनाएगा और उस प्रोग्राम के तहत भारत के अंदर ये फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी, लेकिन बिना किसी OEM के साथ में मिलकर भारत की तरफ से अपना खुद का आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन नहीं बनाया जा रहा है। और ये जो फोटोग्राफ निकलकर सामने आई थी ये पुराने इंजन की फोटोग्राफ है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को 2 दिन का समय लगा है और एग्जैक्टली इसी वजह से कल आपको किसी भी तरीके का वीडियो नहीं मिला था। होप इस वीडियो के बाद में चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।